अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ अताउर रहमान, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मेरे मेहमान हैं, क्रिकेटरों को तो आप देखते रहते हैं। आज मेरे जो ख़ास मेहमान हैं, नसीम भाई पाकिस्तान से हैं और विकी भाई इंडिया से हैं। तो दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़ा नाम है इनका क्रिकेट की दुनिया में एज ए जर्नलिस्ट। तो आज हम इससे इनसे बात करेंगे। और जी गुप्ता भाई, आप क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बिल्कुल अता भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है। बड़े दिन से आपसे बात ही हो रही थी, अब आमने सामने है आज। और आपका यूट्यूब चैनल मैं देखता रहता हूँ और बड़ी बड़ी आपको बेस्ट विशेस हैं। और मैं चाहता हूँ कि लोग जितने हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विकी भाई, आप कैसे? आपका मैं बड़ा देखता रहता हूँ आपको एज ए जर्नलिस्ट। आप हर किस्म के इंटरव्यू करते हैं हर क्रिकेटर से। तो आपको कैसे ये शुरू आपने कैसे किया? अदा भाई, तकरीबन एक ही उम्र होगी हमारी शायद, जब आप पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज की क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं भी खेल रहा था। और जो सपना आपका था कि पाकिस्तान के लिए खेलना, वो मेरा था इंडिया के लिए खेलना। तो मैं इंडियन पंजाब का रहने वाला हूँ और जूनियर क्रिकेट जो है इंडिया में जो होती है वो सारी में खेला हूँ। उस वक्त दरअसल अर्ली 90s में ना पंजाब में हमारे स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था क्रिकेट का। और आपके दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू शेरी पाजी, वो हमारे सीनियर थे। तो उस टाइम पे बस ये लगा लीजिए, जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है रणजी ट्रॉफी, वो खेलने का मौका नहीं मिला। शायद मैं अगर एक मैच रणजी ट्रॉफी खेल गया होता, 10 मैच खेल गया होता, 15 मैच खेल गया होता, तो किसी बैंक में नौकरी कर रहा होता, कस्टम्स में नौकरी कर रहा होता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी कर रहा होता, मैं फिर सहाफी नहीं बनता। तो वो जो ऊपर वाला चाहता है, बस वहां खेला नहीं और जर्नलिज्म कर ली मैंने। और कभी कभी होता है ना कि आपको शुरुआती जो सीढ़ियां मिल जाए अगर अच्छी, तो बड़ा अच्छा होता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में मैंने काम किया जी 6 साल, और तकरीबन 18 साल होने वाले अब बस आज तक, और इंडिया टुडे ग्रुप के साथ। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाले की बड़ी नेमत है अता भाई की दुनिया भर की शायद ही कोई ऐसी इंटरनेशनल ग्राउंड होगी जहां जाके मैंने मैच कवर ना किया हो। तो जो सपना था कि इंडिया के लिए खेलना, वो तो नहीं खेल पाए, लेकिन हाँ, दुनिया के हर मैदान में एक इंडियन सहाफी के तौर पे कह लें या बड़ी बड़ी क्रिकेट को देखने के लिए कह लें, वो मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही है। और देखिए आज आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। और जब आप खेलते थे, तो जर्नलिज्म से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो हम तो एक फैन के तौर पे आपके मैच देखते थे टीवी पे, और आज मैं और आप आमने सामने बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं भी गुप्ता भाई, आपका जब आपको सुना मैंने एज ए क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज लेते हुए, तो मैं बड़ा हुआ, आपसे इम्प्रेस बड़ा हुआ था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनफॉर्चुनेटली आपका। मैं तो नसीम भाई जो है वो बीच में वो है, मतलब डॉट्स करेक्ट करने वाले नसीम राजपूत साहब ही हैं, बस बोले राजपूत। बिल्कुल। मैंने स्पेशली आपका पूछा, हालांकि मैंने कभी आज तक किसी जर्नलिस्ट का नहीं पूछा। बहुत मैंने बहुत कहा कि मेहरबानी। गुप्ता भाई से मैं बात करना चाहता हूँ। तो आप उनसे, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे। तो अरे इन्होंने कहा थैंक कि यू। हम आपके करा देते हैं बात। तो मैं कहा ठीक है, आप मैसेज हम भी ये तो करिए। ऐसे चुटकी बजाते हैं, ये तो चुटकी नहीं बजा नहीं देते हैं बस ऐसे। नहीं, मैं बहुत इंस्पायर हूँ। और जो अभी बात कर रहे थे ना ये क्रिकेट की, इन्होंने हमें भी इतना ठोका था ना, जो मीडिया से मैच हुआ था एक कराची में, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। विकी भाई ने उस मैच में भी ठीक ठाक ठोका था, आज तक ये हाथ में तकलीफ है। वो जो इन्होंने एक ड्राइव मारा था, मैं शॉर्ट कवर पे खड़ा हुआ था, मैंने हाथ डाल दिया था गलती से था भाई। तो एक शॉट खेला था मैंने पूरी इनिंग में, वो आपको लग गया। और धुलाई किसने की थी? नसीम राजपूत ने। मैन ऑफ द अरे मैच कौन यार, था? नसीम राजपूत है। तो अपनी तारीफ भी कभी कभी कर लिया करो। हम भाई यार, बहुत हमारा टाइम गुजरा साथ में। आप क्या क्या हालात होते क्या नहीं होते, वो ठीक है आप अपनी जगह पर, लेकिन हमने बहुत दुनिया भर में एक साथ टाइम गुजारा। विकी भाई पाकिस्तान है, मैं इंडिया गया। जब मैं इंडिया गया तो मैं आज तक का कैमरा यूज करता था। जी बिल्कुल। आईपीएल कवर किया था तो मैंने आज तक का कैमरा यूज किया था। और विकी भाई आपने भी जियो का यूज किया था जब आप आए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कैमरा तो छोड़िए, चलिए अब अता भाई और नसीम भाई और जो आपके देखने वाले लोग शायद इस बात को नहीं समझेंगे कि ये कैमरा यूज करना या दो लोगों की दोस्ती नहीं थी। मतलब आप इंडिया में और मैं पाकिस्तान में, हम तो ऐसे घूमते थे रात को दिन को, कोई पूछने वाला थोड़ी था। अगेन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा यार हिंदुस्तान का एक्सटेंशन पाकिस्तान है, शायद आपको लगा होगा
कि पाकिस्तान का एक्सटेंशन हिंदुस्तान है। अता भाई अब जैसे हैं फॉर एग्जांपल, भाई इन्होंने तो हिंदुस्तानी प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेली है, इन्होंने तो इतनी क्रिकेट खेली होगी, शारजा में ज्यादा खेली होगी। अब इनसे भी पूछिए, अगर उस जमाने के आप प्लेयरों की बात करें, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा, भाई सबसे इनकी दोस्तियां रही होंगी। ये तो हम लोग बना देते हैं ऐसा कि भाई ऐसा लगता है जी तलवार इधर से भी निकली हुई है और तलवार उधर से भी निकली हुई है, होता ऐसे थोड़ी होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल विक्की भाई ने अच्छी बात किया था। भाई कौन कौन से इंडियन प्लेयर से आपकी दोस्ती करीबी रही? जैसे मेरी विक्की भाई की दोस्ती है, ऐसे आपकी प्लेयर्स में किसके साथ रही? जड्डू भाई के साथ, जडेजा के साथ, सिद्धू भाई के साथ हेलो ज्यादा होती रही थी, अजहर भाई के साथ थी, क्योंकि सचिन भाई भी थे, उनके साथ जरा वो ज्यादा वो क्वाइट पर्सन थे, लेकिन बात करते थे, अच्छे तरीके से करते थे। मैं तो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन बात ये है कि सचिन भाई 3 दफा मेरे सामने आए हैं, मैंने 3 दफा आउट किया है। वाह आसान तो नहीं ले गए थे और रात को वर्ल्ड कप में 96 में बंगलोर, तो रात को मैंने आमिर शेल भाई को कहा, क्योंकि मैं रूममेट था आमिर भाई का, तो आमिर भाई को मैंने कहा कि अगर मैं सुबह खेला ना, आमिर भाई सचिन को मैं ले जाऊंगा। तो कहते हैं अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है। मैं कहा ये शुरू से मेरा है कि बड़े प्लेयर को, क्योंकि इमरान भाई ने मुझे क्योंकि गुप्ता भाई मैंने मैट्रिक में था, तो जब मैं टीम में आ गया था पाकिस्तान की, तो वहां पे क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास बाद में खेली है, टेस्ट क्रिकेट पहले खेली है, तो कुछ ने टैलेंट मुझे इतना दिया हुआ था कि इमरान भाई भी और जुवेद भाई भी इतने इम्प्रेस हो जाते, उन्होंने सीधा टीम में ले लिया मुझे। तो वो चीज मुझे इमरान भाई ने, क्योंकि स्कूल से लेकर जो टेस्ट क्रिकेट तक जो सफर होता है ना, वो सारा मुझे इमरान भाई ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। तो आज मैं, क्योंकि सऊद भाई भी थे क्योंकि क्लब में, उन्होंने मुझे सिखाया, तो बाकी क्रिकेट की इंटरनेशनल लेवल पे मुझे इमरान भाई ने सिखाया। बाकी तो मेरे साथ थे शुएब हबीब भी थे, और भी काफी नाम है। तो इस तरह मैंने उन्होंने इमरान भाई ने मुझे यही बताया था कि आप जितने बड़े प्लेयर को आउट करोगे ना, उतना बड़ा नाम होगा आपका। तो मेरी आप जिंदगी में जो 70-80 आउट किए हैं, वो दुनिया के टॉप ही क्रिकेटर होंगे। स्वाय एक बिशप था आई थिंक के, जो टेल एंडर में कोई मेरे हिस्से आया होगा, वरना दुनिया के टॉप प्लेयर ही हैं। वैसे जो बॉलर टॉप प्लेयर आउट करता है, वो तो कप्तान से एक्सपेक्ट करता है कि जब टेल आए तो मुझे बॉल पकड़ा दो, मैं भी थोड़ी नीचे वाली विकेटें भी ले लूं। हाँ जी, ऐसा वाकया भी विकी भाई, ऐसे वाकया हुआ है लॉर्ड्स में 96 में। मैंने 4 आउट किए, तो उधर से विकी भाई थे, तो वसीम भाई को विकेट कोई नहीं मिली, तो मुझे कहते ये आपका ना आखिरी ओवर है, आपका लास्ट ओवर है, इसके बाद मैंने आना। उधर से वकार ने इतने कर दिए, तो मैंने तो आउट ही कोई नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा ये मेरा लास्ट ओवर है, तो ठीक है। उधर क्योंकि मुझे याद है कि वो उसी ओवर में मैंने को लास्ट में नहीं खेल रहे थे, तो मैंने फिर हाँ मैंने अगली गेंद पे आउट कर दिया। तो 5 उधर से वकार ने किए, 4 मैंने किए, तो कहते ले तू ही करने सन। इस तरह भी होता था। नहीं, बैड लक है विकी भाई। अता भाई बड़े कह सकते हैं कि जो बदकिस्मत रहे। मेरे ख्याल है इन्होंने जैसे कहा कि मैट्रिक में ये टीम में आ गए थे, इंटर से क्रिकेट से खत्म हो गई, इतना शॉर्ट इनका रहा, क्योंकि 22 साल की उम्र में अता भाई आपकी क्रिकेट खत्म हो गई थी। 23 साल की उम्र में उम्र थी, 22 साल की उम्र में 96 में मेरा लास्ट टेस्ट मैच में जो खेला लॉर्ड्स पे, वही 4 आउट किए थे 50 रन देकर। तो उसके बाद फिर मैं नहीं खेला गया अनफॉर्चुनेटली। वो जो पाकिस्तान में जो हैपन हुआ है, तो पाकिस्तान में या जिधर भी आप कह रहे हैं, आप सब कॉन्टिनेंटल में जितना भी होता है, जो सच बोलता है सब पहले उसी को पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो अता भाई इतना सच बोलने की भी नहीं होती है ना, आपको पता सिस्टम के साथ रह के भी चलना पड़ता है, कुछ तैरना पड़ता है, कुछ कहीं ना कहीं निकलना भी पड़ता है, कुछ तेजी के साथ
स्प्रिंट लगा के, तो मेरा ख्याल है शायद आप सीधे थे। बिल्कुल, क्योंकि सबसे छोटा तो मैं ही था, तो उस वजह से क्योंकि इतना तजर्बा भी नहीं था, स्कूल से सीधा आ जाना और इतने बड़े प्लेयरों में खेलना, तो वो मेरे लिए काफी जो बचपना था वो मुझे काफी नुकसान पहुंचा गया। बचपना किस लिहाज से अता भाई? आप पीछे मुड़ के आपको लगता है कि मैं ये ना करता तो शायद सब कुछ ठीक ठाक रहता? हाँ, मुझे अब लगता है, अब जवानी थी ना, उसमें इतना नहीं लगता, क्योंकि 18-19 साल की उम्र में बंदा जब परवान चढ़ रहा होता है तो उस वक्त इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अब महसूस होता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था जो करता था। एक बंदे ने मुझे बोला था, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, बहुत बड़ा नाम है उनका क्रिकेट की दुनिया में, तो कहता है जो करते थे करते रहना देना था, अपना देखना था, अब तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। तो लेकिन मैंने तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए किया था, क्योंकि इस तरह की वबा जो थी वो क्रिकेट को डैमेज इतना करती है और अब भी कर रही है। तो आप देखें कि कितने क्रिकेट लवर्स जो है वो क्रिकेट से मुतफक्कर हो गए हैं, वो अब क्रिकेटर्स को उस नजर से नहीं देखते जैसे वो पहले देखते थे। तो ये चीज क्रिकेट को डैमेज कर गई है। ये है नसीम भाई, आप चूंकि आप एक मतलब मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट भी रहे हैं इतने साल, अता भाई का जो किस्सा था उसके बाद ऑब्वियसली आपने बड़ी रिपोर्टिंग भी की है, आपको क्या लगता है कि हुआ क्या और कहां पर गड़बड़ हुई? विकी भाई, अता भाई के साथ जब मैंने पहला शो किया, अभी रिसेंटली ये इंग्लैंड में ही थे, तो इन्होंने एक जुमला कहा था कि 90s की क्रिकेट एक कोठा थी जहां हर खिलाड़ी नाचा था। और ये एक ऐसा जुमला अता भाई ने बोला था कि वहां जाने के बाद मैं एकदम से उस क्रिकेट में खो गया था और हर खिलाड़ी नाचा था। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आमिर सुहेल और सलीम मलिक बैठे हुए थे। उसमें आमिर सुहेल ने ये बात कही कि अगर आप गजेटेड बुकी के साथ खेलते हैं तो ठीक है, अगर आप गजेटेड बुकी के साथ नहीं खेलते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। वहीं जिन पे लाइव बैन लगा, सलीम मलिक भी बराबर में बैठे हुए थे, जिन्होंने अभी अपना केस क्रिकेट बोर्ड को दिया हुआ था और वहां पर भी उन्हें नो लिफ्ट मिली, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई और कार्रवाई का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं किसी बराबर में आमिर सुहेल भी बैठे हुए थे, मैं किसी एक खिलाड़ी के लिए कसम नहीं खा सकता हूं कि उसने वो इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। तो इतने जहां डाउट पाए जाते हैं, वहां पे मैं क्या बात अभी कह रहा था इनको कि भाई अगर वो सारे ही जो है वो ऊपर ऊपर तैर रहे थे या किसी ने जल्दी से स्प्रिंट लगा के बाहर निकल गए, तो आपको भी कहीं ना कहीं तो देखिए बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हाँ हो सकता है हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम कसम नहीं खा सकते हो, लेकिन विकी भाई हम फिर भी पूरे वसूख से कह सकते हैं एक अथॉरिटी के साथ। बट गजेटेड बुकी का मतलब क्या हो, मैं समझा नहीं। मतलब वो बुकी जिसके बारे में सब जानते हैं, सिस्टमैटिक बुकी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बुकी? सिस्टमैटिक बुकी कह सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अदारे हैं वो भी जानते हैं कि ये बंदा साफ नहीं है, वो भले वो क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी हो। ये बात कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये तो एक इस तरीके का गेम हो रहा है कि जिसमें क्रिकेटर्स की बात है कि हमारे पास तो कोई इसका प्रूफ नहीं है कि काउंसिल भी इन्वॉल्व है, तो बोर्ड्स भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर मिलके गेम हो रहा है, इस तरह की भी बातें हुई। ठीक है, आमिर सुहेल वो शख्सियत है कि जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वन ऑफ द फेयर पर्सनैलिटी इस क्रिकेट के हवाले से करार दी जाती है। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मकसद है कि समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ है, अगर इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। और फिर अता भाई खुद भी अपने इंटरव्यूज में कई मरतबा ये बात कह चुके हैं कि सारे ही लोग उस वक्त इन्वॉल्व। तो अता भाई उस वक्त शायद कुर्बानी का बकरा बन गए मुख्तलिफ अंदाज से। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आप भी बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में आप कह सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करते हैं, कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। एक पर्सनैलिटी के साथ क्रिकेट खेल के, एक अभिमान के साथ खेल के गए।
एक मान सम्मान के साथ क्रिकेट खेल के गए। कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज तक नहीं सुना हमने कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी। यूनुस खान के बारे में भी हम कहते हैं कि कभी नहीं सुना कि कोई उंगली उठाएगा या कोई बात करेगा। मैं एक एग्जाम्पल दिए, देखिए हमारे पास इसका भी कोई प्रूफ नहीं, लेकिन एक अथॉरिटी होती है एक शख्सियत के हवाले से, तो हम ये वाली बात कह जाते हैं। अब बाकी तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक जुमला बड़ा प्यारा है कि हम वो रोटी को चोची तो नहीं कहते, बहुत सारे मैच हमें लगता है, लेकिन जाहिर है फिर बहुत सारी चीजों पे अपनी जुबान को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन क्रिकेटर्स ने नहीं रखी। अता भाई ने क्यों नहीं रखी अपनी जुबान को कंट्रोल? अता भाई बहुत ज्यादा बोले, अता भाई ने बहुत ज्यादा बात की उस पे। कुछ क्रिकेटर्स ने मुझे ये भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं नाम नहीं कोट कर रहा हूं। जैसे अता भाई ने कहा कि उन्हें 2 क्रिकेटर्स ने ये बात कही कि आप जो है वो वसीम अकरम के खिलाफ जो है वो चले जाएं, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्रिकेटर ने ये भी कहा कि हमने तो कुछ भी अता को नहीं कहा था, ये बात भी कही। तो अभी अता भाई बेहतर बताएंगे कि अता भाई किस तरीके से कुर्बानी का बकरा सिस्टम के अंदर। अता भाई मुझे लगता है उनको ही, बिल्कुल आप अता भाई अगर आप ही बताएं हमें कि वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या सिस्टमैटिक बुकी है, वो बुकी माफिया क्या होता है, वो टीम को कैसे कंट्रोल करता है, और आप अपना अगर जैसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ जो हुआ वो क्या हुआ। अंग्रेजी में कहावत है ना कि सिंड और सिनिंग, आपके साथ गलत हुआ या आपने गलत किया, क्योंकि लोगों को ये हक बनता है, जो पाकिस्तान के क्रिकेट शौकीन है उनको ये जानने का हक बनता है कि हुआ क्या था और सही कौन था और गलत कौन था। हाँ बिल्कुल गुप्ता भाई, आप देखेंगे ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये इंडिया में भी हुआ है, श्रीलंका में भी हुआ है। कोई भी जितनी भी सब कॉन्टिनेंट में टीमें थी उनमें ये वबा चली है। ये हवा एक ही है, लेकिन बताने वाला फंस जाता है। सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नहीं, मेरे ख्याल हर जगह चली है। अनसिक्योर ने सब कॉन्टिनेंट के, साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ही हुआ है। न्यूजीलैंड के भी प्लेयर्स के नाम आए, बहुत सारे प्लेयर्स। आईपीएल खेला उसमें क्रिस केन्स का भी नाम आया है। देखे ना, आपके कप्तान जितने भी दूसरे आईपीएल में जो चेन्नई किंग्स थी उनका नाम आया है। लेकिन देखे ना, ये वो बात जो चली थी, ये सब एक ही सब ने मैं तो डैमेज किया क्रिकेट को इन्होंने। तो मेरे साथ जो हुआ है कि मैं तो मेरे साथ जो खड़े थे राशिद लतीफ और आमिर सेल, दोनों साफ सुथरे बंदे। इन्होंने कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मैच फिक्सिंग में ये मुलव्वस हों। तो जब ये हम मैच खेलते थे तो हम जोर लगाते थे, क्योंकि मुझे जब इन्होंने किया 94-5 में, तो वो चीज मैंने इनको बताई थी कि ये हुआ है। तो वो चीज फिर इन्होंने साथ मिल के कहते हमारे पास भी सबूत है। जब मैंने इनको लेके दे दिया तो इन्होंने फिर ये खुद कप्तान बन गए, और मुझे ये कहते रहे क्रिकेट बोर्ड में, ये तो माना हुआ है, इसको तो पर दूसरी तरफ कर दें और इसको खेलने ना दें, तो दूसरे जब जो मानता जाएगा उसको हम खिलाते जाएंगे, बाहर निकालते जाएंगे। तो ये खुद ही कप्तान बन गए। देखे ना, अगर आज मैं बोलता हूं तो किसी वजह से बोलता है, भाई राशिद लतीफ साहब आपने भी पाकिस्तान की कप्तानी की है, आप भी कहते हैं ये प्लेयर जो है इन्होंने करप्शन की है, जैसे वसीम अकरम है, ठीक है, दूसरे प्लेयर भी थे, वो तो आपकी कप्तानी में खेले हैं। फिर आपका जस्टिस किधर गया? जो आप सारी उम्र आप कहते रहे हैं कि जी मैं इनको बेनकाब करूंगा, तो वो तो फिर आप भी साथ हो गए शामिल। तो ये देखें जी, जब जब इनका मतलब हासिल हो गया तो ये उस वक्त ठीक हो गए थे सब। तो ये मैंने भी कोर्ट में यही कहा था, जब वसीम भाई ने मुझे कहा मुझे बचाओ आप, क्योंकि ये तो सब निकल गए, एक वो दोनों कप्तान बन गए, आमिर सेल भी कप्तान बन गया और राशिद लतीफ भी कप्तान बना। ठीक है, मैंने तो पिसा तो मैं हूँ, बाकी तो सब खेलते रहे, मुशी भी खेलता रहा, इंजमाम भी खेलता रहा, वकार भी खेलता रहा, सब। वसीम भाई ने खुद आपके पास आके कहा कि मुझे बचाओ? देखो ये तो स्टेटमेंट में है, ये तो कोर्ट में है।
वसीम भाई ने तो आप देखेंगे गुप्ता भाई, मैं वसीम भाई की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने बड़ा कुछ सीखा भी है उनसे। मेरी उनसे पर्सनल तो नहीं है वो, मैं तो उनकी जूती के बराबर प्लेयर नहीं हूँ। अगर कोई प्लेयर की बात करे तो मैं उनकी जूती के बराबर प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन जहां मुल्क की बात आई थी मैंने वो चीज बताया कि ये चीज गलत है। लोग, आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं और आप उनको ये दुखा देते हो पैसे की खातिर। पैसा तो आपको मिल रहा है, आपको पैसे की क्या कमी है? लेकिन अच्छा भाई, सवाल रह गया, विकी भाई का सवाल रह गया, क्या जब ये वाकया हुआ था आपने एफिडेविट जमा करा दिया, फिर उसके बाद आप अपने बयान से मुकर गए थे? एक आम तासुर यही कि भैया, हाँ वो मैं वो इसी पे आ रहा हूँ। तो वसीम अकरम से जो उनका सवाल था कि वसीम अकरम ने आपसे खुद मिलके ये बात कही थी कि मुझे बता, बिल्कुल, क्या किसी रास्ते में किसी को डाला था बीच में कि यार जरा अता से जाके बात करो? क्योंकि उस वक्त तमाम क्रिकेटर जरा नजरों में भी थे सबके जब इंक्वायरी हो रही थी। बिल्कुल, मेरे इंग्लैंड में वसीम भाई ने मुझे बुलाया था, ठीक है। इंग्लैंड में इन्होंने मुझे अपने टिकट भी दी थी, वो तो जैसे कि यूम की रिपोर्ट में है, और मुझे इन्होंने माना हुआ है कि उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से मुझे टिकट लेकर दी थी। वो जो एफिडेविट इन्होंने मुझसे लिखाया था कि सिर्फ ये कह दो कि मुझे बचा लो, ऊपर अल्लाह नीचे तुम, ठीक है। जो आज मैं बात सही कह रहा हूँ ना, मुझे अब क्रिकेट का इतना कोई है, ठीक है। मेरी जिंदगी तो मेरी तबाह हुई है, इन लोगों का तो कुछ नहीं गया।